हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को राधे राधे। यहाँ हो रही है तैयारी गोवर्धन की और आप सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ मेरी भाभी सबको हाय बोल रहे हैं और सबको राधे राधे बोल रहे हैं। आप सब बताएं आपके यहाँ गोवर्धन पूजा कैसे सेलिब्रेट की जाती है। मेरे मायके में तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की जाती है, जबकि गुजरात में नहीं सेलिब्रेट की जाती है। यहाँ पे भाभी ने लगभग 50% गोवर्धन महाराज बना चुकी हैं और फिर इसका डेकोरेशन वगैरह बाकी है। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने हेल्प करी थी भाभी की सिर्फ डेकोरेशन करने में, क्योंकि मुझे ये सौभाग्य कभी कभी मिलता है। फाइनली हमारे बन गए हैं गोवर्धन महाराज, रेडी हो चुके हैं। चलिए आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ दर्शन होने जा रहे हैं गोवर्धन महाराज के, हमारे बांके बिहारी जी के। कान्हा के दर्शन ये बनाए हैं भाभी ने, और देखिए कितने सुंदर कितने प्यारे बनाए हैं भाभी ने। आप देख सकते कितने सुंदर लग रहे हैं। मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही थी। यहाँ पे हमारे यहाँ पे सारे जेंट्स लोग होते हैं, वो लोग पूजा करते हैं गोवर्धन महाराज की। तो ये मेरे बड़े भाई हैं जो पूजा कर रहे हैं। उन्होंने हमारे यहाँ अग्यारी करके है ना, तो फिर उसमें चूरमा वगैरह बना के उससे पूजा की जाती है। और जो हमारे गली मोहल्ले के लोग हैं वो भी साथ में आ जाते हैं और वो लोग भी पूजा करते हैं। यहाँ मेरा भाई गोवर्धन महाराज जी को मंगलसूत्र पहना रहे हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, जब तक गोवर्धन महाराज जी को मंगलसूत्र नहीं पहनाया जाता तो वो जब तक अनकम्प्लीट होते हैं। तो वहीं मेरे मायके में मेरा भाई है ना मंगलसूत्र पहना रहा था। और है ना यहाँ पे जैसे 7 कोर्स की परिक्रमा होती है ना, उसी तरीके से यहाँ पे भी जब भी गोवर्धन महाराज होते हैं उनकी पूजा होती है ना, तो 7 बार है ना, जितने भी जेंट्स लोग पूजा कर रहे होते हैं ना, वो 7 बार परिक्रमा देते हैं। जैसे कि मेरे भाई भतीजे और जो भी गली मोहल्ले में जितने भी जेंट्स हैं, तो वो सब है ना साथ में कर रहे थे। यहाँ पे मैंने और ऋषि ने, मेरे बेटे ने, हम लोगों ने भी आशीर्वाद ले लिया था। उसके पे यहाँ पे हम लोगों ने डांस किया। देव उठनी एकादशी होती है तो उस दिन पांडा लोग आते हैं जो देव उठाते हैं, भजन गाते हैं गोवर्धन महाराज के, और है ना सब लोग एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं कि हाँ अब देव उठ रहे हैं और सारे अच्छे काम होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो वहीं यहाँ सब डांस वगैरह चल रहा था। मैं बहुत डांस करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत रेयरली चांस होता है कि मैं गोवर्धन पूजा के दिन दिल्ली में हूँ। ये मैं शादी में मेरे को शायद 4 साल हो चुके हैं, तो उसमें मेरे को 2 बार ही मौका मिला है गोवर्धन पूजा में शामिल होने का। तो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। तो आप भी इंजॉय कीजिए थोड़ा सा डांस बिना मेरी वॉइस के। डांस हो गया था कंप्लीट और हम आ गए थे हमारे लड्डू गोपाल के पास। भाभी ने 56 भोग बनाए थे लड्डू गोपाल के लिए। हमारे घर में जब से लड्डू गोपाल आए तो गोवर्धन पूजा के बाद हम लोग लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं 56 भोग का। कुछ बाहर से आइटम होते हैं और मोस्ट ऑफ दी जो आइटम्स होती है ना वो हम लोग घर पे ही बनाते हैं। तो वही सब बना के हमने रेडी किया था। ये मेरी बड़ी भाभी है। और उसके बाद यहाँ आरती की तैयारी हो गई थी। यहाँ हम लोग सब आरती कर रहे थे। हमारे जितने भी घर के मेंबर्स हैं वो सब आरती कर रहे थे, तो वही आरती वगैरह चल रही हैं। मैंने भाभी का दुपट्टा डाल लिया था, मेरे पास दुपट्टा नहीं था उस टाइम पे। तो लड्डू गोपाल के ही आरती गा रहे थे। और यहाँ पे है ना मम्मी सबको आरती दे रही थी, तो आप लोग भी ले लीजिए आरती। और उसके बाद हम लोगों ने भोग लगाया था कान्हा जी को। यहाँ पे मेरा भतीजा है डुगू, वो कान्हा जी को भोग लगा रहा था और हम लोगों ने पर्दा किया हुआ था। तो यहाँ हनी भोग लगा रहा था। जितने भी आइटम है वो सब कान्हा जी के आगे समर्पित कर रहा था और कह रहा था भोग लगाइए कान्हा जी, भोग लगाइए। तो वही सब चल रहा था। हमने ओट दे रखी थी इस सब को लेके ना। तो और फिर उसके बाद हमने पट खोले।
पट खोलने के बाद जो भी जितना भी प्रसाद था सब में बांटा और सबको दिया। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है गोवर्धन पूजा। आपके यहाँ कैसे की जाती है मुझे बताइएगा। इसके साथ ख़त्म होता है हमारा ब्लॉग।